एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आप अत्यंत भाग्यशाली हो, आत्मविज्ञान सुन रहे हो, आप मोक्ष की नींव लगा रहे हो। आत्मविज्ञान आपके अस्तित्व की जानकारी दे रहा है। हर एपिसोड के अंदर आपका अस्तित्व किस तरीके से निर्मल बने, आप शुद्ध आत्मा हो, इसकी जानकारी आपको दी जाती है। आप जीवात्मा से अंतरात्मा बनो और अंतरात्मा से परमात्मा बनो। इसके लिए आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग, साइंस ऑफ द सोल दी जा रही है। और प्रतिदिन नए नए उपक्रम उसके साथ जुड़ करके हम आपको प्रतिदिन नया नया एपिसोड बता रहे हैं। तो आज उसी क्रम में हमारा बहुत सुंदर विषय है 5 समिति। भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। पहले हमने 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत बताए। वो एक जीवन जीने की पद्धति है। महाव्रती साधु जीते हैं, अणुव्रती गृहस्थी जीते हैं। दोनों का लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति है और दोनों मोक्ष जाते हैं। एक जल्दी जाता है, एक देरी से जाता है, लेकिन रास्ता वही है।
दोनों एक ही रास्ते पर चलते हैं, दोनों ही सम्यक दर्शन के रास्ते पर चलते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप के रास्ते पर चल करके और वो मोक्ष की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मोक्ष की पगडंडी, मोक्ष के राजपथ को उन्होंने पकड़ा है और उसके पथिक है वो जा रहे हैं। पर प्रश्न ये है कि उसका पालन कैसे हो। कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई पद्धति बनानी पड़ेगी, कोई मेथोडोलॉजी बनानी पड़ेगी, कोई प्रक्रिया बनानी पड़ेगी कि कैसे किया जाए। सिद्धांत तो मिल गया, लाइफ स्टाइल मिल गई और सब कुछ प्राप्त हो गया, मानस बन गया, वो हमने पकड़ लिया, लेकिन हो कैसे, प्रक्रिया क्या है। उसकी प्रक्रिया के लिए 5 समिति का सिद्धांत दिया गया है। 5 समिति का मतलब है 5 ऐसी बाड़ें, 5 ऐसे उपक्रम, 5 ऐसी परिधियां जिसके अंदर रह करके अणुव्रती, महाव्रती सेफ साइड अपने व्रतों का पालन कर सकते हैं। तो वो ये हमारी 5 माताएं हैं, 5 हमारे घेरे हैं, 5 हमारे बाड़े हैं, 5 ये अनुशासन हैं जिसमें मस्त होकर के अणुव्रती, महाव्रती अपने व्रतों का पालन करते। 5 माताएं कौन सी है? वैसे 8 माताएं हैं, 3 माताएं हम अलग एपिसोड में करेंगे। अभी 5 माताओं की बात कर रहे हैं। भाषा, ऐष्णा, आधान निक्षेप, भाषा, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आधान निक्षेप समिति और उत्सर्जन समिति। ये अभी 5 माताओं की हम बात कर रहे हैं। इरिया समिति का मतलब देख देख कर चलना। हम चल रहे हैं तो 5 फुट 7 फुट जितनी हमारी दृष्टि जाती है वो देख कर चलना। यानी उसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई चलन फिलन करने वाला जानवर तो नहीं है। साइड में नहीं देखना, साइड में देख लिया, हर वक्त साइड में नहीं देखना, लेफ्ट राइट ऊंचा नहीं देख करके नीचे जो हम गमन योग कर रहे हैं देखना। इरिया समिति का मतलब देखना, देख देख कर चलना। और जो साधु होते हैं वो पाद विहारी होते हैं, पैदल चलते हैं, अणुव्रती होते हैं, उनके वाहन की छूट है। वो पैदल भी चलते हैं, वाहन भी चलते हैं, 2 पहिए से चलते हैं, 4 पहिए से जा सकते हैं। और वो लोग ट्रेन, बस और जो है आपकी जो है वो हेलीकॉप्टर, इन सब का उपयोग कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन हर एक के अंदर जो है ये एक तरह का ध्यान रखना चाहिए, विवेक रखना चाहिए कि मैं जो चल करके जो देख रहा हूँ उसके अंदर किसी भी प्राणी की हिंसा तो नहीं हो रही है। आप 2 पहिया वाहन चला रहे हो, वो भी देख के चलना कि कोई बीच के अंदर कुत्ता तो नहीं बैठा है, बिल्ली तो नहीं बैठा है, पशु तो नहीं है, पक्षी तो नहीं है, उसके ऊपर से 2 पहिया 4 पहिया वाहन चल जाए। तो ये ध्यान रखने की बात है। ट्रेन के अंदर तो हम क्या ध्यान रखते हैं, फ्लाइट में तो रखने वाला हो, लेकिन हम तो ट्रेन में फ्लाइट में बैठे बैठे जो ये भावना तो बात नहीं चाहिए महाव्रती को, अणुव्रती को, ज्ञानी को कि मेरे द्वारा ये किसी की चलते फिरते हिंसा हो रही है तो समस्त प्राणियों से मैं क्षमा याचना करता हूँ कि ये हिंसा मेरे को करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं अणुव्रती हूँ, मुझे गंतव्य में जाना है। महाव्रती तो चलेगा तो महाव्रती पे यही देख देख के चलता है, उसके हाथ में पीछी होती है, ओगा होता है, अगर प्राणी है रात में विराट में तो हटा के चलता है। तो ये इरिया समिति एक हमारी ऐसी माँ है जो कि हमारी रक्षा करती है कि देख देख कर चलो, कोई प्राणी की जो है अनर्थ रूप में हिंसा नहीं हो, संकल्प जा हिंसा नहीं हो। संकल्प जा हिंसा जो है वह जो अणुव्रती को भी नहीं करनी होती है। एक तो होती है उनकी कर्म जा हिंसा, दूसरी होती है विरोध जा हिंसा और तीसरी होती है संकल्प जा हिंसा। कर्म जा हिंसा का मतलब होता है उसको करनी पड़ती है, फैक्ट्री के लिए, उद्योग धंधे के लिए, और जो है वो अपने खेती बाड़ी के लिए, तो वो उसको अलाउड है, वो उसको छूट दे रखी है।
और जो संकल्प जा हिंसा की छूट जो है गृहस्थी को भी नहीं है, क्योंकि वह तो इच्छा पूर्वक की जाती है और वहाँ इच्छा जो है अनुव्रत में भी मान्य नहीं होती है, वहाँ पर सारी सीमा होती है, संकल्प जा हिंसा अलाउड नहीं होती। तो इरिया समिति के अंदर संकल्प जा हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमको पता पड़ गया कि जानवर चल रहा है तो हमको उद्देश्य पूर्वक उसके ऊपर पैर नहीं रखता है। दोपहिया हम चला रहे हैं तो उपयोग पूर्वक हमको दिख गया, उपयोग पूर्वक नहीं चलानी चाहिए, उसको उसकी जगह छोड़ के चलानी चाहिए। न दिखे वो बात अलग है, पर दिखने के बाद के अंदर इच्छा पूर्वक उसको मारना, ये संकल्प जा हिंसा है। हमारे सामने मच्छर आ गया तो मच्छर को मुड़ा सकते हैं, और एक अणुव्रती जो है वो मच्छर उड़ाने के लिए पंखा वंखा सारा उपयोग करता ही है, जो भी है, पर क्या है कि उसको मारना नहीं, ऐसा नहीं पकड़ के मार दिया, वो संकल्प जा हिंसा है। वो अणुव्रती के लिए अलाउड नहीं, ज्ञानी पुरुष को वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो हिंसा कर रहा है, वो जानबूझ कर हिंसा कर रहा है, वो रोकी जानी चाहिए। और हर चीज़ की, खाने की, पीने की, मकान की, रहने की, सब की उसको जो है उसकी सीमा की हुई है। तो उस सीमा के वजह से संकल्प जा हिंसा जो है उसकी रुक जाती है। तो हम बात करें थी इरिया समिति की, इसको देख देख करके चलना, संकल्प पूर्वक कोई हिंसा न हो, उसको हटा दिया जाए प्राणी को, जो भी जीवित प्राणी। और हिंसा की बात हम करते हैं तो हिंसा जीवित प्राणी की होती है, किसी जड़ की हिंसा नहीं होती है। एक पत्थर है, पत्थर हमारे अगर पैर से वो इधर उधर चल गया तो वो हिंसा नहीं होती, उसमें संवेदना नहीं है, उसमें जीवन नहीं है, उसमें प्राण नहीं है। हिंसा तो जीवित प्राणी की होती है, क्योंकि उसको दुख होता है, दर्द होता है, संवेदना होती है, तो उसकी ही हिंसा होती है। तो ये इरिया समिति। दूसरी हमारी समिति है वो भाषा समिति। भाषा का अर्थ होता है कि हम ऐसी भाषा किसी को बोलें, तिरस्कार करें, ऐसे शब्दों के बाण छोड़ें कि उसके हृदय को छू जाए, ऐसे शब्दों के बाण हम गंदे गंदे छोड़ें कि बेचारे को दुख हो जावे। तो ऐसी भाषा जो किसी को तकलीफ देने वाली हो, किसी का भविष्य की बिगाड़ करने वाली हो, किसी को जेल पहुंचाने वाली हो, और किसी के मन के अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष पैदा करने वाली हो, ऐसी भाषा नहीं बोलनी। भाषा मृदु बोलनी और कर्कश भाषा नहीं बोलनी, तंतीली भाषा नहीं बोलनी, और दुख देने वाली भाषा नहीं होनी, किसी का पटाक्षेप करने वाली भाषा नहीं हो, किसी का भेद खोलने वाली भाषा नहीं हो, और भाषा जो है ठंडक पहुंचाने पाने वाली भाषा हो, प्रिय बन लगने वाली भाषा बोलनी चाहिए हमारे को, और सत्य भाषा बोलनी चाहिए। किसी का जो है वो झूठ का सहारा नहीं लेने वाली होनी चाहिए। तो भाषा बोलना हमारी माँ है, और भाषा के लिए कहा जाता है कि बोलिया के लादा, यानी कोई व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी पहचान हो जाती है, इसमें कितनी गहराई है, इसमें कितनी पवित्रता है, इसके अंदर कितनी करुणा है, या इसमें कितना राग द्वेष है, इसमें कितना ज्ञान है, क्योंकि मापदंड है। भाषा एक हमारे मनुष्यों के लिए खास तौर से ये एक जरिया है जिसके माध्यम से हम समाज में जीते हैं, आदान प्रदान करते हैं, प्रेषण करते हैं, सारे हमारे जीवन के कार्य जो करते हैं वो भाषा के माध्यम से करते हैं। अगर भाषा नहीं हो तो एक व्यापारी कैसे अपना जो व्यापार का काम करेगा, एक वकील कोर्ट में कैसे कार्य करेगा, एक इंजीनियर बिना भाषा के कैसे पुल बनाएगा, सड़क बनाएगा, और एक डॉक्टर है बिना भाषा के जो उसकी लाइफ हिस्ट्री कैसे लेगा, डायग्नोसिस कर। यानी मनुष्य के लिए भाषा के बिना काम नहीं कर सकता, और भाषा नहीं है तो मूक है, वो गूंगा है, और गूंगे के लिए कहा गया है कि आत्म अनुभव बात की, और जो कोई पूछे बात सो गूंगा गुड़ खाए के, कहे कौन मुख स्वाद। वो गूंगा बेचारा जबान नहीं है,
लेकिन उसके बाकी 4 इंद्रियां सारी है, ईश्वर ने उसके कर्मों ने ऐसा किया कि उसको गूंगा बना दिया। उसने किसी को कोई जन्म में ऐसी गलत भाषा बोली होगी, ऐसा गलत किसी का तिरस्कार किया होगा, किसी को गूंगा उसने बनाया होगा। जब ये स्वयं गूंगा बन गया, पूर्व जन्म में गूंगा बनाने वाला इस जन्म में गूंगा बन जाता है। तो इस तरीके से अब उसको गुड़ दे दिया और उस समय पूछते हैं कि भैया इसका स्वाद कैसा, वो जानता है लेकिन आ बोल नहीं सकता। उसी तरीके से आत्मा के अनुभव की बात जो है अनुभव करा सकते हैं, लेकिन बोल के प्रेषित नहीं की जा सकती। शब्दों की सीमा है कि अनुभव जन्य ज़्यादा है आत्मज्ञान, और ये शब्दों की तो सीमा है। शब्दों से तो हमको मात्र हम आपको ज्ञान कराते हैं, अनुभव ज़्यादा करना है। तो इरिया भाषा। और तीसरा ऐषणा। ऐषणा का मतलब है हमारा खाना पीना। जितना भी खाना पीना है ऐषणा समी से करते हैं, यानी हम ऐसा अभक्ष्य खाद्य पदार्थ तो नहीं खा रहे हैं, मांसाहार तो नहीं कर रहे हैं, शाकाहार तो हमको अलाउड है। उसके अंदर एक इंद्रिय की हिंसा होती है, लेकिन उसके एक इंद्रिय की हिंसा बिना ये शरीर नहीं चलता है। उस एक इंद्रिय की हिंसा हमारे यहाँ कोई साधु सन्यासी नहीं आ जाते तो हम कैसे भोजन करवाएंगे उसको। तो एक इंद्रिय की हिंसा तो हमें अलाउड होती है अणुवर्ती के लिए, तो वो भक्ष्य होना चाहिए, अभक्ष्य भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए अभक्ष्य में कैसे होते हैं कि भोजन में देखिए कि जैसे हम जो है हम वो कंद मूल की बात करें, हम जो है वो जमी कंद की बात करें, उसके खाए बिना भी हम रह सकते हैं। वो शाकाहार है, उसके खाए बिना भी हम रह सकते हैं, क्योंकि कंद मूल के अंदर वो होता है जो कि जड़ में पैदा होता है, जैसे कि गाजर है, मूली है, और आपका ये चुकंदर है, और आपका आलू है। उसके अंदर एक आलू में एक जो है हमारे इसके अंदर जो गाजर के अंदर असंख्य जीव होते हैं। जबकि भिंडी हम अगर खाते हैं तो भिंडी के एक बीज में एक जीव होता है, उसकी गिनती हम आसानी से कर सकते हैं। उसी तरीके से जमी कंद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि असंख्य जीवों की हिंसा होती है। तो ये ऐषणा का मतलब हमारा भोजन है देख के करना चाहिए, भोजन में बासी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बासी भोजन के अंदर लीलण है, फूलण है और तरीके के जीव जो हमको दिखाई नहीं देते हैं उसमें पैदा हो जाते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं और वो हिंसा होती है। ऐसा भोजन नहीं किया जानी है। पानी भी है वो छान के किया जाना चाहिए। पानी के अंदर बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, पानी स्वयं भी एक जीव होता है, और जो लोग त्याग पचगान करने होते हैं वो पानी को अचित करके जो करते हैं, और लेकिन उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु असंख्य छोटे बड़े जीव होते हैं, तो उनको छान करके पानी पीना चाहिए, पानी को अचित करके पीना चाहिए। और जो हमारी ये फिल्टर का जितना भी सिस्टम है आरओ का है, वो सिस्टम पूरा इसको सचित से अचित बना देता है। तो वैसा हमें जो है वो ऐषणा समिति मतलब हमारे खाने पीने से संबंधित जितनी भी है विवेक रखना चाहिए। मांसाहार नहीं होना चाहिए, अभक्ष्य भोजन हमें नहीं करना चाहिए, अभक्ष्य में पानी नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारी ऐषणा समिति हो गई। तो हमारी इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति। आधान निक्षेप, आधान निक्षेप का मतलब हमारे सोने का, बैठने का। हम लोग गृहस्थी होते हैं, गृहस्थी के लिए हमको टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, पलंग चाहिए, सोने के लिए चाहिए, उपकरण चाहिए, धोने वाले उपकरण चाहिए। तो उन सब की जो है हम इस तरीके से उपयोग करें कि उसके अंदर जीवों की हिंसा नहीं हो। हम जो है कोई चीज़ जैसे पानी है, उस पानी का जो है जैसे हमारा जो है ये हम जो है जो डाल करके जो पाउडर वगैरह डाल करके, सोडा वगैरह डाल कर, डिटर्जेंट डाल करके पानी को हम गिराते नहीं, वैसे ही छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर बहुत से जीव बेचारे मर जाते हैं। उसी तरीके से हमारी कोई चीज़ है उसको ढक के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना, जैसे कि हमारी कोई चीनी की चीज़ है और उसको हमने अगर मीठी है उसको ढक के नहीं रखा तो उसके अंदर बहुत से जीव पैदा हो जाते हैं, जो है ये चींटी है वगैरह चली जाती है। तो हमारे भोजन से आधा निक्षेप का मतलब ये है
कि हमारे गृहस्थ जीवन चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन वस्तुओं की पलेवना करते रहना चाहिए। उन वस्तुओं को हम इस तरीके से रखें, जैसे बरसात का सीज़न है, बरसात के सीज़न के अंदर बहुत से नए जीव पैदा हो जाते हैं, तो उन जीवों की जो है अगर हम ढंग से सुरक्षा नहीं करेंगे तो हिंसा हो जाती है। तो उस हिंसा को रोकने के लिए हमें आदान निक्षेप, हमारी जितनी भी वस्तुओं की सार संभाल है वो की जानी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ को वस्तु रखने पड़ती है। स्वयं के परिवार के लिए साधु सन्यासियों की उनकी आवश्यकता पड़ती है। साधु सन्यासियों के लिए कहा गया है कि उसके माता पिता गृहस्थी होते हैं, गृहस्थी उसके माता पिता होते हैं, उनको भोजन कौन खिलाएगा, वो तो भिक्षा मांग के खाते हैं। तो गृहस्थी एक दिन भी बिना साधु लोगों के, बिना गृहस्थी लोगों को जिंदा नहीं रह सकता। उनको जो है के लिए जो है जैसे कि पट्टा है सोने के लिए, और उनको शरीर के काम के लिए कपड़ा है, और जितने भी जैसे जो है अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, और जो मन नमस्कार पुण्य, और जो है वो मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमस्कार पुण्य, 9 तरह के पुण्य की चीज़ें होती है। कौन देगा उनको? वस्त्र पात्र वगैरह गृहस्थी देता है। इसलिए उनकी भी और गृहस्थी को उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, विवेक रखना पड़ता है। तो इस तरीके से सब मिला करके जो है हमारी आदान निक्षेप ये समिति है। और चौथी पहली होगी हमारी ईरिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेप, व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब होता है कि हमारी शरीर की जो गंदगी होती है, 5 तरह की मल है, मूत्र है, कफ है, पसीना है, और इस तरीके की जितनी भी हमारी ये गंदगी होती है, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो है व्युत्सर्ग सही तरीके से करना चाहिए। हम कहीं पर भी थूक देते हैं, उसके अंदर छोटे मोटे जीव बेचारे उसके अंदर फंस करके मर जाते हैं। मल को भी डालने की प्रक्रिया होती है, इधर उधर डाल दिया जाए तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो है उसमें मर जाते हैं। मूत्र के अंदर भी मर जाते हैं मकोड़े। और जो है हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड भी हम छोड़ते हैं, तो उसको जो हम छोड़ने का तरीका होना चाहिए। कई लोग तो मुंह के पट्टी भी बांधते हैं, हाथ भी रखते हैं। तो इस तरीके से मतलब हमारे उत्सर्जन तंत्र के द्वारा दूसरे जीवों को हिंसा न हो, इसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय की हिंसा नहीं हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और महाव्रती तो पंचेंद्रिय की हिंसा तो करता ही नहीं है। माँ जो अणुव्रती को पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, और 5 इंद्रिय वाले जीवों की हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसको बिल्कुल अलाउड नहीं है अणुव्रती को मांसाहार लेने का, मार के उनको खाने का, मारने का। तो इस तरीके से भाइयों ये 5 माता हैं, ईरिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेप और व्युत्सर्ग। इन माताओं के द्वारा व्यक्ति जो महाव्रती अणुव्रती है वो सेफ रहता है, और इनकी समिति की आराधना करता है, इनका विवेक रखता है, तो हिंसा नहीं होती है। और ख़ास तौर से जो संकल्पजा हिंसा है, जो वर्जित है अणुव्रती के लिए, महाव्रती को तो कोई हिंसा करनी नहीं है, पूर्ण हिंसक होते हैं। हिंसा उनकी हिंसा करनी नहीं, करवानी, अनुमोदनी नहीं, मन से, वचन से, काया से। और जो अणुव्रती होता है उनकी हिंसा की जो सीमा होती है, संकल्पजा हिंसा, उसको अलाउड नहीं है। वो सारी इन 5 माताओं के शरण में जाकर के, इन 5 माताओं का विवेक रह करके, इनको अप्लाई करके डे टू डे, मिनट टू मिनट जीवन के अंदर 24 घंटे में हर क्षण जो है 5 समिति को, अणुव्रती को भी अप्लाई करना चाहिए। और महाव्रती को तो प्योरली अप्लाई करनी होती है। उसके लिए उसके पास में अहिंसा का जो शस्त्र होता है उससे जो है वो करता है। ओगा बोलते हैं उसको, पीछी बोलते हैं, उसके द्वारा उसकी पूरी होती है। तो भाई और बहनों, अब मैं इस जो एपिसोड को जो है जो हमारे कसौटी पर कसता हूँ कि जो 5 माताओं की जो मैंने बात की है, ये 5 माताओं का उपयोग करने से, संरक्षण लेने से जो है अणुव्रती को, महाव्रती को, ज्ञानी को, जो है ज्ञान लिए हुए व्यक्ति को क्या जो इसका उपयोग होता है, बहुत बड़ा उपयोग होता है। इससे जो है उसके जो है जो कर्म जो हमारे प्रारब्ध में आए हैं, हमारे उदय में आए हैं, इनकी साधना करने से जो है कर्मों का उदय भाव जो है वो तो चल रहा है, वो तो निश्चित रूप में, लेकिन इनकी करने से नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। हमारे जो नए कर्म हैं
वो रुक जाएंगे। इसका बंधन, इसका हम सावधानी रखें तो हमारे बंधन रुक जाएगा। तो इसलिए मैं ध्यान, और ख़ास तौर से जो जीवात्मा हैं उनको ध्यान रखना है कि नए कर्मों का बंधन नहीं हो। तो ये 5 माताओं की शरण में जाना चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारा आत्मविज्ञान बराबर देख रहे हैं, और आपने महसूस किया होगा कि आत्मविज्ञान में ऐसे सूत्र है जो स्वयं पर अप्लाई होते हैं, स्वयं की आत्मा की शुद्धि के लिए कहे गए हैं, स्वयं के कल्याण के लिए किए गए हैं, और स्वयं जो है आप दुखों में से सुख निकालोगे। आप कोई भी आत्मविज्ञान के फार्मूले को, आत्मविज्ञान की शिक्षा को धारण करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि दुख की स्थिति के अंदर वो आपको दुख महसूस नहीं होगा। दुख में से आप सुख निकालने की कला को जान जाओगे। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।